Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in the previous lecture we have studied transmission media, two types, coaxial cable and twisted pair cable. तो दोनों में हमने फ़र्क भी देखा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो ज़्यादा प्रोन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। मतलब यह है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है निस्बतन कोएक्सियल केबल में, क्योंकि कोएक्सियल केबल में शील्ड्स होती हैं जो कि उसको इंटरफेरेंस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या EMI से बचाती हैं। इसी वजह से कोएक्सियल केबल में जो डेटा रेट है, वो स्पीड ऑफ डेटा रेट है, ये डेटा रेट है वो ज़्यादा होता है वो निस्बतन ट्विस्टेड पेयर केबल में। और फिर हमने ये भी देखा कि ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप्स हैं, एक है UTP और एक STP। UTP यूज़ होता है, कॉमनली इस्तेमाल होती है UTP केबल्स, जबकि STP जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो यूज़ होती है IBM टोकन रिंग नेटवर्क में, जो कि शाज़ो नादर ही रेयरली बनाए जाते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल सी अनदर गाइडेड मीडिया फाइबर ऑप्टिक केबल। अब यहाँ पे देखिए, फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मेड ऑफ ग्लास, ग्लास से बनी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्लास्टिक, दो तरह के मटेरियल से बनती है, एक है ग्लास और एक है प्लास्टिक, एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हियर यू कैन सी फाइबर्स, ये आपको जो नज़र आ रहा है शाइन करता है, दीज आर बेसिकली फाइबर्स। अब यहाँ पे चूंकि हमने कहा सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो हम थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर इफ लाइट गोज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, देन द रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन। क्या कहता है कि एक सब्सटेंस है से दूसरे सब्सटेंस में जब लाइट जाती है तो लाइट का रोशनी की शुआ जो है, रे कहते हैं शुआ को, वो क्या करती है, अपना एंगल क्या करती है, चेंज करती है। आप देख सकते हैं इसको इजीली, लाइट आप शीशे में पे पुट करें या प्लेस करें तो आपको वो रिफ्लेक्ट करती हुई अपने आँखों पे नज़र आएगी। सूरज की रोशनी शीशे पे पड़ती है तो अगर आप सामने है तो आपकी आंखों पे आती है या दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट करती है। तो बस ऐसे शीशे भी हैं जिससे वो रिफ्रैक्ट करती है, निकल के दूसरी जगह पे चली जाती है। तो यही फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रहा है। द रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन गोज फ्रॉम वन डेंस टू अ लेस डेंस सब्सटेंस। ये सेंटेंस भी याद रखना ज़रूरी है कि एक मोर डेंस सब्सटेंस है और एक लेस डेंस सब्सटेंस है। जब मोर डेंस सब्सटेंस से लाइट, रे ऑफ लाइट गुजरती है या जाती है टू लेस डेंस सब्सटेंस, तो वो क्या कर लेती है, अपनी डायरेक्शन को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लेती है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर इन डायग्राम्स के जरिए से। बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है, ये वाली डायग्राम, कि एज द फिगर शोज इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is less than the critical angle, if I is less than the critical angle, then what will happen? The ray refracts and moves closer to the surface. अब ये मोर डेंस एरिया है, ये लेस डेंस एरिया है। पिछली स्लाइड में हमने कहा जब लाइट मोर डेंस एरिया से लेस डेंस एरिया में जाती है तो अगर एक क्रिटिकल एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, लाइट जो होगी या रे ऑफ लाइट जो होगी वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, डेंस एरिया से लेस डेंस एरिया में चली जाएगी, मोर डेंस एरिया से लेस डेंस एरिया में चली जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, अगर ये I जो है, इंसिडेंस एंगल जो है, इक्वल हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के, द राइट बेंड्स अलोंग द इंटरफेस,
तो लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट है, बेंड हो जाएगी सरफेस के साथ, इंटरफेस के साथ बेंड हो जाएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ द एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल जो है ये देखें ये परपेंडिकुलर है, इसका जो है ग्रेटर है, यहाँ पे आप तीनों में देख सकते हैं, यहाँ पे देखें लेस है, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे ग्रेटर देन है, और यहाँ पे आप जब देखते हैं ग्रेटर देन, तो क्या है कि आपका जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है मोर डेंस एरिया में, मतलब उसी एरिया में ही आपके जो लाइट सिग्नल्स हैं वो मूव करते हैं। Note that the critical angle is a property of the substance and its value differs from one substance to another. ये एक substance की property है जो critical angle है। Hope you understand this. अब यहाँ पर देखें फाइबर ऑप्टिक, अब यहाँ पे उस पिछली स्लाइड में जो हमने फिनोमेना पढ़ा उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइबर ऑप्टिक में ये रे ऑफ लाइट कैसे काम करती है। चूँकि लाइट सिग्नल ट्रैवल करते हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो फाइबर ऑप्टिक बेसिकली केबल होती है वो किस तरह बनती है। कि सबसे पहले एन फाइबर ऑप्टिक केबल हैज़ ए सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 concentric sections, the core, where you can see the core, this is core, the cladding, ये आपको डार्क ग्रे कलर में क्लैडिंग नज़र आ रही है, एंड द जैकेट, और इसके ऊपर जो जैकेट होगी, इसको जो कवर की होगी, क्लैडिंग को कवर की होगी, वो जैकेट कहलाएगी। अब एक ग्लास और प्लास्टिक कोर, एक ग्लास और प्लास्टिक कोर, अब ये इसकी बात हो रही है बेसिकली, ये आपकी लाइट है, ये ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, ग्लास और प्लास्टिक कोर है, ग्लास और प्लास्टिक कोर है, मोर डेंस, ये एरिया कहता है मोर डेंस है, इज सराउंडेड बाय ए क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक। ये क्लैडिंग जो है, ये कोर को क्लैडिंग ने सराउंड किया हुआ है, और क्लैडिंग जो है ये लेस डेंस एरिया है। अब क्या कहता है, द ग्लास ऑफ क्लैडिंग हैज़ ए लोअर रिफ्रैक्शन इंडेक्स देन द कोर, दिस इनेबल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स इन द कोर एंड इवेंचुअली प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव्स विद इन द कोर। अब हमने पिछली स्लाइड में कहा था कि जब लाइट मूव करती है फ्रॉम मोर डेंस एरिया टू लेस डेंस एरिया, तो वो क्या करती है, मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट करती है और मोर डेंस एरिया में ही रहती है। तो यहाँ पर देखें, चूँकि लाइट मूव कर रही है मोर डेंस एरिया से लेस डेंस एरिया में, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और इसी कोर के अंदर मौजूद रहती है, क्लैडिंग के अंदर पार्ट में नहीं जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसी में रहती है, और सिग्नल लाइट्स के यहीं पे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो आउटर जैकेट क्या काम करती है, एक शीट प्रोवाइड करती है या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो कि दैट प्रिवेंट्स लाइट रेज फ्रॉम आउटसाइड टू इंटर द ऑप्टिकल फाइबर, जो बाहर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या दूसरी इंटरफेरेंस है उसको जो है केबल में दाखिल होने से बचाती है। अब यहाँ पे देखें, फाइबर ऑप्टिक में जो हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास एक एससी कनेक्टर है जो कि केबल टीवी, जो केबल नेटवर्क हम बनाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं सब्सक्राइबल चैनल, एससी स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर चैनल। केबल टीवी नेटवर्क में हमने कहा कि हम कोएक्सियल केबल भी यूज़ करते हैं, तो कोएक्सियल केबल तो घरों तक आती है, उससे पहले जो केबल यूज़ होती है, जो स्टेशन से आपके जो बूस्टर है, जो इंटरमीडिएट नोड है, उस तक जो आती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, जो सिग्नल्स को स्टेशन से वहाँ तक लेकर आती है, एंड फर्दर जो है वो कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। स्ट्रेट टिप एसटी कनेक्टर, स्ट्रेट टिप एसटी कनेक्टर यूज फॉर कनेक्टिंग
टू नेटवर्किंग डिवाइसेस, दो नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, और इस तरह ये भी कनेक्टर है। अब दो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करते हैं, 2.5 किलोमीटर्स तक आप दो नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये लेंथ ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये डेटा रेट आपको 2.5 किलोमीटर तक प्रोवाइड करती है। ये आप देख सकते हैं, ये कनेक्टर्स हैं, इस तरह के होते हैं। ये आपको सिमिलर RJ45 कनेक्टेड की तरह साइज में लग रहा। यहाँ पे आप इसके एप्लीकेशंस देखें, एडवांटेजेस देखें। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आर प्रेफर्ड व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस में डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करते हैं बहुत इजीली। केबल टीवी नेटवर्क का मैंने आपको बता दिया, स्टेशन कहाँ मौजूद है, और केबल टीवी आपको घरों पे मिल रही है। तो लार्ज डिस्टेंसेस पर डेटा को, जैसे कि मैंने दो नोड्स का कहा, 2.5 किलोमीटर तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट हम जो यूज़ कर रहे हैं, देखें हमें टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए से ही मिल रहा है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है उन्हीं के ज़रिए से मिल रहा है। सबमरीन जो समुद्रों में बिछाई जाती है, उसी ज़रिए से इंटरनेट हमें मिलता है। लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम बनाना चाहते हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। केबल टीवी हमने जैसे पहले कहा, वहाँ पे यूज़ होता है। CCTV कैमरास अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और मेडिकल एजुकेशन वगैरह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांटेज, डेटा रेट 100 गीगाबिट पर सेकंड हमें ये प्रोवाइड करती है। स्मॉलर साइज एंड लाइट वेट, पतली होती है साइज में और हल्की होती है। एटेन्यूएशन रेट इसका जो है, मतलब जो डेटा लेसनिंग रेट है इसका, डेटा लेसनिंग या वीकनिंग रेट है, वो इंतहाई कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन, मतलब इससे ये सफ़र नहीं होती। मोर रेजिस्टेंस टू कॉरोसिव मटेरियल्स। डिसएडवांटेजेस इसका क्या है? इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नीड एक्सपोर्ट, बहुत मुश्किल है इसको इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करना, हर एक नहीं कर सकता। ओनली यूनिडायरेक्शनल एंड लाइट प्रोपेगेट, एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है लाइट। मोर एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा खासा बजट इन्वेस्ट करना की ज़रूरत होती है फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टॉलेशन में। प्रोपेगेशन मोड इसके दो तरह के हैं, एक है सिंगल मोड, एक है मल्टी मोड। सिंगल मोड में क्या है? इट अलाउड्स ओनली वन बीम ऑफ लाइट सिग्नल टू प्रोपोगेट। एक लाइट सिग्नल या वन बीम कहते हैं शुआ को, तो एक लाइट सिग्नल या एक शुआ जो है वो क्या करती है? प्रोपोगेट होती है सिंगल मोड में। द कोर हैज़ अ वेरी स्मॉल डायमीटर ऑफ 9, इसका ये डायमीटर है 9 mm, या डायरेक्ट नहीं, ये m है, सॉरी ये माइक्रो m है, 9 माइक्रो m। If it gives you a higher transmission rate and up to 50 times more distance than multi-mode, but it also costs more। अब ये आपको बहुत ज़्यादा डेटा रेट प्रोवाइड करती है देन मल्टी मोड, 50 टाइम्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल मोड ही यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। मल्टी मोड क्या है? अलाउज मल्टीपल बीम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स टू मूविंग along different paths। Core diameter is 50 micro m or 62.5 micro m, gives you high bandwidth at high speed up to 2 km। Multiple path of light can cause signal distortion। अब देखें, multiple path of light can cause signal distortion at the receiving end, resulting in an unclear and incomplete data transmission। आप समझ गए होंगे इसको। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे अकर होता है, हम इसको ज़रा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको एक ट्रांसमीटर सर्किटरी नज़र आ रही है और यहाँ पे एक रिसीवर सर्किटरी नज़र आ रही है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू लाइट सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा फॉर कम्युनिकेशन। ये जो ट्रांसमीटर सर्किटरी है, ये क्या करती है? बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करती है और उसको लाइट सोर्स में कन्वर्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स हैज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इलेक्ट्रिकल डेटा टू लाइट सिग्नल्स by using transmitter circuitry called a light source। A light source is of two type, LED and laser diode। फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स ओवर अ नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ये आपको फाइबर ऑप्टिक केबल नज़र आ रही है। फिर दूसरी साइड पर, रिसीवर साइड पर फोटो डिटेक्टर होता है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट पल्सेस को इलेक्ट्रिक पल्सेस में। ये इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस है।